हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 121 जो कि आ गया है। आज का एपिसोड कैसा होने वाला है चलिए देखते हैं। यार शहर कैसे कह रही है छोटू, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और माहिद का रिएक्शन जरा देखना आप लोग, कैसे उसको देख रहे कि हैं सारा दिन तो किसी न किसी मुसीबत में घुसती पड़ती रहती है और कुत्ते बिल्ली सबको दिलासा देती रहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और कह रहे हैं कि आप ही बात कर सकती है, ये पेड़ पौधे चूहे बिल्ली सबसे आप ही बात कर सकती है, मुझसे नहीं होगा। और बिल्ली भी यार कितना क्यूट है यार, जैसे वो कह रहा है कि कह रहा है कि ये समझने वाली नहीं, वो बिल्ली भी है एकदम शहर की तरह ही है। झट से जवाब दे रही है कि नहीं भाई, मेरे अंदर भी जबान है और मुझे भी समझ आती है। माइट बी लाइक कि यार बिल्ली भी शहर के साइड हो चुकी है। चलो, और माहिद यहाँ पे मुस्कुराया तो सही, इसकी हल्की सी मुस्कान बहुत प्यारी लगती है। वैसे ये वाला होल सीन बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा। यही होता है जब किसी इंसान को काम करने की बहुत आदत पड़ जाती है, वो पूरा टाइम काम करता है, उसका शेड्यूल ही फिक्स हो जाता है कि भाई मेरा है कि मेरे को काम करना है। तो काम करने वाले इंसान को अगर आप अचानक घर बैठा दो या फिर कहीं भी आराम करने के लिए बैठा दो, उसको वो चीज़ रास नहीं आता। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को कितना भी आराम करवा लो, हम लोग आराम करने से नहीं थकेंगे। लेकिन हमारी मम्मियाँ अगर वो 1 घंटे बैठ जाएंगी ना, तो उनके अकॉर्डिंग उनका 100 काम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो बैठती नहीं है। सुपर वुमेन जिसको कहते हैं वो हमारी मम्मियाँ हैं। भाई मैं सच कह रही हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ कि इतना काम कैसे कर लेती है। कौसर आंटी का भी यहाँ पे सेम चल रहा है, आराम इनको रास नहीं आ रहा है। शहर जो भी कह रही है ना कि हमारी अम्मी तो रजिया सुल्तान है। गाइस यू नो व्हाट, रजिया सुल्तान कौन थी और रजिया सुल्तान का ये एग्जाम्पल शहर ने क्यों दिया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की और इस्लामिक हिस्ट्री की पहली और आखिरी महिला शासक थी, जो कि दिल्ली सल्तनत पे राज की और सारे पुरुष समाज के विरोध करके, सारे पुरुष समाज का विरोध करके और इकलौती शासक बनी थी। वो भी एक गुलाम वंश की, एक गुलाम वंश था, मतलब लाइक मुगल वंश अलग था, तो वैसे ही ये गुलाम वंश था, जो कि मतलब गुलाम होते थे ना, जैसे किंग होते थे वो लोग गुलाम खरीद के लेके जाते थे और फिर किंग के पास कोई नहीं बचता था और वो गुलाम फाइटर होता था, अच्छा भला फाइटर होता था, तो वो अपने ही राजा का कत्ल करके वो खुद सिंहासन पे बैठ जाता था। तो इस टाइप से जो किया ना, वो गुलाम वंश में चले गए। तो गुलाम वंश की वो शासक थी, मतलब एक गुलाम की बेटी इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत पे राज की हुई थी, जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक मतलब वो राज की हुई थी। और वो बहुत ब्रेव थी, बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, जिसको कोई हरा नहीं पाया था। लास्ट में छल से हराया गया था उसको। वो सच में बहुत ज़्यादा ब्रेव थी भाई। यहाँ पे बात रजिया का किया गया है ना, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ उसकी तारीफ़ करने से, बिकॉज़ मैं भी एक लड़की हूँ और वो भी एक लड़की थी, और वो भी कम एज की लड़की थी, ना भी कोई बहुत ज़्यादा एज था उसका। वैसे हम बेटियों का सेम चलता है, जब हमारी मम्मियाँ लो फील करती है ना, तो हम कुछ ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और जैसे शहर कह रही है कि हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे ना तो हम घर खरीदेंगे, सेम सबका है। जब सारी लड़की वैसे तो सोचते सब है, बट लड़कियों का है कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। वो आने से पहले ही बहुत कुछ सोच के रखी होती है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सोचती थी मेरे पास भी पैसे आएंगे, मैं ये करूँगी वो करूँगी वो करूँगी। और मैं कमाई भी, मैं यूट्यूब से कमाई, मस्त कमाई, बहुत पैसे कमाई और मैंने अपने सारे ख्वाब पूरे किए। ख्वाब पूरे करने का जो होता है ना, वो एक अलग चीज़ होता है। माहिद सोच रहा होगा कि ये लड़की का जो तूफ़ानी काम है ना, वो कभी नहीं जाने वाला है, हर वक्त तूफ़ान की तरह टकराती रहती। आज तो फिर टकराते टकराते बच गई। और कैसे कह रही है, इसको ये रहता है कि मेरे से कहीं मिलने आ जाएगा। वैसे वो मिलने तो दोनों से जाता है, बट नाम सिर्फ कौसर आंटी का लेता है।
सहर कैसे अपने ख्याल में मतलब सोच रही है कि हमसे क्यों ही मिलने आएंगे। यार सबका ऐसा होता है कि यार काश मेरे से एक बार मिल लेता, मेरे लिए ऐसा करता, मेरे लिए वैसा करता। और अब जेलिसी में कह रही है कि तो फिर नहीं मिलने आए तो मेरा रास्ता क्यों रोके हुए हैं। फाइनली कौसर आंटी ने ये बात माहिद के सामने सच बोल दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें आप खटकते थे, लेकिन अब नहीं खटकते। और कह रही है कि जब मुझे सच पता चला कि आप हमारी बेटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले मुझे लगता था कि आप हमारी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मुझे आप बहुत खटकते थे, लेकिन जब हमें सच्चाई पता चला तो हमें अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी हुई, जो कि होना भी चाहिए कौसर आंटी। चलो आपने इस बात को कबूल तो किया, हम इस बात से खुश है भाई। यार मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चलो कौसर आंटी इस बात को एक्सेप्ट कर ली है, अब अपने मुंह से कह भी रही है कि माहिद एक नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हम लोग भी कौसर आंटी शुरू से यही कह रहे थे, आप नहीं समझ रही थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही आपको समझ तो आया गाइज। और कौसर आंटी ने ये भी बता दिया कि उस दिन जब वो नाजिमा का लहंगा देने के लिए आई हुई थी नियाज़ी मंजिल में, तो माहिद का और नाजिमा के बीच में जो भी बातें चल रही थी वो इंगेजमेंट से रिलेटेड, कि वो शहर की सलामती के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए माहिद ऐसा कर रहा है, ये सारी बातें कौसर आंटी सुन ली। और ये बात यहाँ पे बता भी रही है, बता दी माहिद को कि मैंने सुना था और तब मुझे यकीन आया था कि ये आप क्यों कर रहे हैं, उसको धोखा नहीं दे रहे हैं बल्कि उसकी सलामती के लिए निकाह कर रहे हैं। ये बात अब माहिद को भी पता चल गया कि चल गया, और अब वो माफ़ी भी मांग रही है। चलो अच्छा है, कौसर आंटी अपने गुनाहों के लिए माहिद से माफ़ी मांग रही है। और माहिद का दिल तो बहुत बड़ा है भाई, हम लोग तो पहले से जानते हैं वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मतलब शुरू से हम लोग बोलते हैं ग्रीन फ्लैग मैन। यू माफ़ कर दिया, कह रहा है आप क्यों माफ़ी मांग रही है, गलती की है और माफ़ी मांगनी भी चाहिए कौसर आंटी को। जिन जैसे जैसे इल्ज़ाम माहिद पे लगाए हैं, नो डाउट माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांग ली। अब कौसर आंटी को व्यूअर्स से बहुत प्यार मिलने वाला है, हम भी प्यार देने वाले हैं कौसर आंटी को अब तक। थैंक यू सो मच कौसर आंटी माहिद का इतना तारीफ़ करने के लिए। उस बेचारे की अच्छाई की अब तक किसी ने तारीफ़ की ही नहीं है। हर किसी के लिए अच्छा करता है लेकिन सिर्फ उसको दोषी ठहराया जाता है, उसकी तारीफ़ कोई नहीं करता। बट उसके मुंह पे, उसके सामने, उसको सामने खड़ा करके तारीफ़ करना बहुत अच्छा लगा कौसर आंटी, थैंक यू सो मच। आप तो हमेशा नफ़रत करती थी बट अब आप तारीफ़ करते हुए बहुत प्यारी लग रही है। और ये बेचारा भी कह रहा है कि आपको ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। इसको ना फ्लैशबैक याद आ गया है कि क्या कुछ बोल गई हैं। एंड कौसर आंटी अब माहिद की अम्मी का भी तारीफ़ कर रही है। चलो चलो अच्छा है भाई, उसको मतलब थोड़ा और अच्छा फील होगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि अब माहिद को ना कौसर आंटी से भी बहुत प्यार मिलने वाला है। थैंक यू कौसर आंटी, मतलब इतना प्यार जताने के लिए। कोई तो एटलीस्ट इसको इतना प्यार दिखा रहा है शहर के अलावा। गाइस शहर की तरह बनो यार। जे कैसे कह रही है, नाश्ते की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और बस खाना अपने लिए निकालना शुरू कर दिया। इस बात से ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होना चाहिए यार, मतलब थोड़ी सी ऐसे लोगों को ना लोग ऐसे लोग बेशर्म कहते हैं, बेशर्म। बट मेरा भी है कि नहीं भाई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। और नाम सैर भी वही कर रही है। और ये नाज़िमा की जो हरकत है, ये अपने आप को समझ के क्या रखी है, मतलब ये घर की मालिक है, माहिद से तो इसका ना मंगनी हुआ है ना निकाह हुआ है, अपने आप को समझ के क्या रखी है। इतना ड्रामा, इतना ओवररिएक्ट, और घर वाले सारे बैठ के बस तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और ये बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ये शहर की ज़िंदगी में घुसी पड़ी है, शहर इसके ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं घुसी है। कह रही है कि हम एक बार जब आपका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया फिर आप क्यों आई है। भाई हु द हेल आर यू, कौन हो तुम,
जो कि तुम घर से बाहर निकाल दोगी और वो नहीं आएगी। इतना ड्रामा, इतना भी ड्रामा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट हमारी शहर भी बहुत शहर है, इतना क्यूटली, इतना प्यार से जो उसको जवाब दिया है ना कि हमें भी इस घर में रहने का कोई शौक़ नहीं। और पूरा लखनऊ शहर जानता है कि नियाज़ी ख़ानदान अपने मेहमानों की कितनी कद्र करता है, और हमें भी आपके और फूफी जान का जुल्म सहने का कोई शौक़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा है। नाक मत कटवाइए वर्ड जो यूज़ की है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ऐसे ऐसे रियलिटी चेक दी है और देना भी चाहिए। ऐसे नाजिमा जैसे लोगों को ना रियलिटी चेक का बहुत ज़्यादा नीड होता है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और शहर शहर जो एकदम तरीके से इन सब लोगों को शट अप कॉल देती है ना, वाह यार वाओ, यही निकलता है मुंह से। ऐसे ही सेटअप कॉल दिया जाता है ऐसे ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर आप चुप करके सुनेंगे, आप ये सोचेंगे कि हम इज़्ज़त कर रहे हैं, बड़े हैं, एहतराम कर रहे हैं, तो आप इज़्ज़त करेंगे, ये लोग सोचेंगे आप डर गए हैं। गाइस, इन दोनों बाप बेटी के बीच में का जो प्यार है ना, और वो बढ़ रहा है, मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि चलो यार, बाप बेटी के बीच में ना प्यार बढ़ रहा है। और इस लड़की को ना अक्ल आ रहा है कि चलो भाई, ये जो सामने वाला इंसान है ना डॉक्टर फरीद, वो मेरा बाप है और मुझे बहुत प्यार करता है। चलो, इसके अंदर ना गिल्ट है, अपनी जो गलती की है उस गलती का गिल्ट है कि मुझसे गलती हुई है। आई होप कि अब ये शांति से अपने माँ बाप के साथ में खुशी से रहे। आज मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, बट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट हो रहा है। अब ये इस लड़की का फिर से वापस से शुरू हो गया। आई डोंट नो, माँ बाप इतना प्यार तो करते हैं, बट फिर भी इसको डिसकनेक्ट क्यों फील हो रहा है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर मैच नहीं हो रही तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसको पता चल गया है कि ये लोग इसके रियल माँ बाप नहीं हैं और इसको बहुत प्यार करते हैं। ज़िंदगी में प्यार ही तो चाहिए, माँ बाप प्यार करने वाले होने चाहिए। और इसको फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम चाहिए यार, इसको हर तरह की फ्रीडम है, कहीं भी आ सकती है, जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। फिर कौन सी वाली फ्रीडम चाहिए इस लड़की को? आई डोंट अंडरस्टैंड यार। ये वाला सीन कितना क्यूट है। सहर और माहिद कौसर आंटी का दोनों पीछा कर रहे हैं, और कौसर आंटी कह रही कि तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरे में हीरा मोती जड़ा है क्या जो मेरा पीछा कर रहे हैं? सहर धड़ल्ले से झूठ बोल रही है। हम कहाँ पीछा कर रहे हैं, हम तो बरकत फूफी की वर्कशॉप पे जा रहे थे दुपट्टा लेने के लिए। इतना सारा झूठ बोल दी और माहिद चुपचाप से बोल दिया। और झूठ बोलते बोलते माहिद, बेचारे माहिद को फंसा दी कि पता नहीं ये क्यों पीछा कर रहे थे और फिर वो सच बता दिया कि हम कहाँ पीछा कर रहे थे, हम तो शहर के साथ बस आपका पीछा करने में नहीं, इनका हेल्प कर रहे थे और कौसर आंटी माहिद को कितना प्यार से देख रही है यार, ज़रा देखना और वो भी कह रहा है आप हमें देख रही हैं यार। ये वाला सीन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा सीन है यार। माहिद कितना इनोसेंट है भाई, इतना इनोसेंट बंदा। वो कह दिया कि हम आपका पीछा कर रहे थे ताकि आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई जज ना करे, और सबको पता चले कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप अकेली नहीं हैं, स्ट्रेंथ बनकर और फिर भी कौसर आंटी ना उसको बस देख रही है, इतना प्यार से देखे जा रही है और मुस्कुराए जा रही हैं। और बहुत क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट माहिद है यार। मतलब इतना इनोसेंट बंदा मैं कितनी दफ़ा बोलूँ, इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें झूठ बोलना नहीं आता, हमें बहाने मारने नहीं आते, वो भी शहर की तरह। शहर जैसे बहाने बना लेती है, जैसे झूठ बोल लेती है, वैसे मुझसे नहीं होता, हम पकड़े जाते हैं। और ये कहेगी कि आप अपने रास्ते में हमें मत घसीटिए। वैसे सही बात, शहर यार गलत तो नहीं कह रहा, तुम झूठ तो बोलती हो, बहाने भी मारती हो और तुम पकड़ी नहीं जाती हो, बट बेचारा माहिद पकड़ा जाता है। आंटी कह रही है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके आप बहाने बनाना सीखेंगे। कौसर आंटी कह तो दी वापस जाने के लिए, बट ये दोनों सुधरने वाले नहीं हैं। फिर पीछा कर रहे थे वापस से, और कौसर आंटी कह रही है अब काम करने का इरादा है क्या? अब हम यहाँ आ गए हैं, आप लोग घर जाइए। माहिद जैसे एक्सेप्ट किया है ना कि कौसर खाला, आप जितनी फ़िक्र आपकी शहर करती है ना, उतनी फ़िक्र मुझे भी है आपकी।
शहर जैसे लड़ रही है ना कि आपने इजाज़त क्यों नहीं ली अपनी मेरी अम्मी से आपकी हेल्प करने की। मैंने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, तो आपने कहा था पहले आपकी अम्मी से इजाज़त लूँगा फिर आप मेरी हेल्प कर सकती हैं, आपने ली क्यों नहीं। यहाँ पे इतनी लड़ाई कर रही है माहिद से। ऐसा है कि भाई दुनिया एक तरफ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने जो कहा है वो पहले होना चाहिए। शहर की हरकतें यही बता रही है। और ये लड़की ना बिल्कुल मेरी तरह बातें कर रही है। मेरा भी शेम है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। एक बार जब कोई मेरी हेल्प करता है ना तो मेरा होता है कि यार इसने मेरी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प करा है और मैं हमेशा इसके लिए रहूँगी, मैं इसका हेल्प करूँगी। मेरा भी ऐसा है, तो मेरा भी सेम है। मेरा भाई लोग बहुत लंबा है मेरे से और मैं ठहरी बहुत छोटी। मैं अपने भाई लोग के ना यहाँ तक आती हूँ, बस यहीं तक आती हूँ। सो मुझे जब उन लोगों से बात करनी होती है तो ऐसे ऐसे ही किसी ऊंचे चीज़ पे ना चढ़ के और फिर उससे भी ऊंचा बन के बात करना पड़ता है। नहीं तो यूं ऊपर ऐसे ऐसे सर करके बात करते करते ना मेरा यही दर्द करने लगता है। यार हम किसी को अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, किसी की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, और अगर हम उसकी नज़र में अच्छा बन जाते हैं, मतलब मेरा होता है कि यार ये इंसान मुझे सही समझे गलत ना समझे, और वो इंसान सच में सही समझने लगता है ना, फिर गलत बात उससे करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ये शहर का जो रिएक्शन है, ये इसका रिएक्शन अपने जगह पे सही है, बट माहिद भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि कौसर आंटी पहली बार उसकी अम्मी की तरबियत का वो तारीफ़ की थी, इसकी तारीफ़ की थी, और ये सारी चीज़ें ना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वो ये बातें नहीं कर सका। गाइस शहर माहिर का पैर तो कुचली, लेकिन पैर कुचलने के चक्कर में एक प्यारा सा आई कांटेक्ट देखे, प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा सीन देखने को मिल गया। आप लोग देख रहे हो, मुझे तो देख के लगता है उफ यार व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ये ना मेरे को फील होने लगता है कि यार क्या सुंदर सा नज़ारा है। गाइस देख रहे हो, शहर एक सांस में ना सारी बातें कह रही है कि माहिद की आपने आपने जो तारीफों के पुल बांध दिए, इसके चक्कर में वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं। एक सांस में कौसर आंटी देख रही कि हमारी बेटी को क्या हुआ है यार, एक सांस में इतनी सारी बातें कर रही, रुको पानी लेके आते। इस लड़की को सांस भी नहीं लेना और खींच के कौसर आंटी को लेके गई है कि चलिए, जिनके भतीजे को ना मेरे बात पे यकीन नहीं आएगा, आप चल के जब तक इजाज़त नहीं देती तब तक तो इंसान नहीं मानने वाला, जो कि सही भी है, वो नहीं मानेगा। और ये सच में बुला कर के ले आई। यार कितना स्वीट बंदा है। ये कह रहे हैं कि देखिए हमने मना कर दिया था, इस बार हम सच कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो शेयर करें, तो क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन कौसर आंटी कितना क्यूटली करी, लेकिन हमें क्यों प्रॉब्लम होगा, हम क्यों मना करेंगे, हमें क्या दिक्कत है कि हम मना करेंगे। पहले तो इनको माहिद पे ट्रस्ट नहीं था, इस वजह से मना कर दी थी। अब तो कोई इशू ही नहीं है, अब तो क्लियर हो चुका है सब कुछ कि माहिद कुछ गलत नहीं करेगा शहर के साथ में, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, और इस वजह से वो स्वीटली इजाज़त भी दे दी है। और ये कितना प्यार से कौसर आंटी के सामने कह रहा है कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, आप ट्रस्ट करो मेरे पे, आपकी बेटी के सामने दीवार बन के खड़ा रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और कौसर आंटी, यार ये नाजिमा है लेकिन बहुत बड़ी वाली बेशर्म, बहुत बड़ी वाली बेशर्म लड़की है ये। इसको ना सारी दुनिया एक तरफ है और इसको सिर्फ माहिर से मंगनी की पड़ी है। कह रही है कि हमें कुछ नहीं, बस हमें कोई बड़ा जश्न नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मंगनी मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब तो शहर भी घर में आ गई है ना, इसलिए हमारा मंगनी करना तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वो माहिद को ही उल्टा समझाने चली आई है। गाइस हम दोनों को अभी की अभी मंगनी कर लेनी चाहिए, ऐसा कह रही थी नाजिमा, बट माहिद यार इस एपिसोड में इसको निपटा ही दिया। कह रहा है कि अब हमारी मंगनी नहीं हो सकती, हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, अब मंगनी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुबारक हो दोस्तों, इस मंगनी वाला कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब मंगनी नहीं होगा, सो ये खुशी की बात है। अब शहर इज सेफ फॉर माहिद, मतलब अब इस मुकाबला में कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि माहिद शहर के अलावा अब ये नाजिमा से तो मंगनी करने से रहा। सो और ये नाजिमा कितनी बड़ी बेवकूफ़ है ना, मतलब कह रही है आके माँ शहर को, जीत गई आप,
झूम झूम के नाचते क्यों नहीं है, खुश हो जाइए। बेचारे शहर को तो पता ही नहीं है मंगनी शुरू कहाँ से हुआ था, खत्म कैसे हो गया, माहिद ने इनकार क्यों किया और माहिद इकरार क्यों किया था, माहिद माना ही क्यों था मंगनी करने के लिए जो अब इनकार किया है, इस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है। कम ऑन यार शहर, अब मंगनी नहीं हो रही है तो करवाना क्यों चाह रही हो, नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, खुश हो जाओ बहन, इससे इतना सवाल क्यों पूछना है। शहर हर वक्त सीआईडी बनना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन चलो इसका सीआईडी बनने के चक्कर में इसको एक सवाल का जवाब तो मिला है कि शहर से माहिर दूर इसलिए है क्योंकि उसका उम्र कम है, उम्र रीज़न है, बता दिया कि उम्र रीज़न है तुमसे दूर रहने का, और कोई रीज़न नहीं है। खैर यार, यहाँ भी अपना दिमाग यूज़ करोगे ना तो समझ जाओगी। गाइज मुझे लग ही रहा था कि माहिद लेगा, उसे लिया नहीं जाएगा और फिर उस फाइल को शेयर लेगी, मुझे ऐसा लग ही रहा था और मेरा लगना भी सच हो गया। अब मैं भी धीरे धीरे समझने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा इन लोगों को। चलो यार, माहिद को गजाला आंटी के जो वो गर्दन पे इसके जो चाचा हुजूर हैं उन्होंने जो ऐसे करके गला दबाया हुआ था वो निशान है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये चीज़ बताया गया है, ये माहिद को पता चल गया है और ये हिंट काफ़ी है कि सच में कोई उनको टॉर्चर किया, इस वजह से वो मरी थी। अब चाचा हुजूर का खेल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, आई होप सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग प्रोमो कैसा है। यार ये कैसा प्रोमो है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माहिद पे शहर गन तानी हुई है और कह रही है हमारे बड़े भाई सलीम की आपने कत्ल किया है और हम आपसे निकाह भी इसीलिए किए हैं ताकि हम आपसे बदला पूरा कर सके, और माहिद को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि बदला, कैसा बदला, ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, पता नहीं ये नया क्या हो रहा है, आई डोंट नो यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया हुआ है प्रोमो में। शहर माहिद के ऊपर गन क्यों तानी है भाई, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड बताओ मुझे। अब मैं पूरी रात पूरा दिन इस टेंशन में रहने वाली हूँ कि शहर ने माहिद के ऊपर गन क्यों उतारना था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।